नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई स्टडी पॉइंट पे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हम फिगर काउंटिंग का रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर चल रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ट्रायंगल हमने पढ़ लिया। आज हम स्क्वायर के बारे में बात करेंगे कि अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाए कि कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं एक आकृति के अंदर, तो उसको हम कैसे काउंट करेंगे। वही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ हम आपको इसको बताएंगे। ठीक है, देखिए जैसे आपको बोल दिया कि ये एक स्क्वायर है, तो इसमें सिंपल क्वेश्चन कितने स्क्वायर हैं आपको दिख रहा है, केवल एक। सबसे पहले तो आप ये देखिए स्क्वायर क्या होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वो एक स्क्वायर होता है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हों। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, मतलब कि चारों भुजाएं समान हों और हर एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। अब देखिए स्क्वायर काउंटिंग का हमारा ये टॉपिक रहेगा। अब इससे पूछा आपसे इस क्वेश्चन में कि कितने स्क्वायर हैं, एक स्क्वायर है। यदि इसके बीच से मैंने लाइन लगा दी तो अब कितने स्क्वायर हैं। आप सोचोगे सर अब तो 2 हो गए, लेकिन 2 नहीं हुए भैया, क्योंकि ये अब रेक्टेंगल बन गए। 2 रेक्टेंगल हैं, 2 आयत हैं, स्क्वायर नहीं है। आयत कैसे? क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग भी एक आयत है, लेकिन एक आयत वर्ग नहीं है। समझे, एक आयत वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आयत की चारों भुजाएं समान नहीं होती, जबकि हम एक वर्ग को आयत बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं सर? आयत की जो प्रॉपर्टी है, आयत की प्रॉपर्टी है कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होनी चाहिए और हर एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। इसलिए जो भी वर्ग है वो आयत है। ठीक है, लेकिन जो आयत हैं वो वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखिए जो आयत, ये तो हमारी रेक्टेंगल बन गई, क्योंकि ये जो लेंथ है इस लेंथ से छोटी है, इसमें हमारा फिर भी एक ही स्क्वायर रहेगा। अब मैंने एक लाइन इसके बीच से भी खींच दी। ठीक है, एक इसके बीच से लाइन खींच दी। अब बताइए कितने स्क्वायर हैं। तो आप अब गिन सकते हो 1 2 3 और 4। कुछ बच्चों का ऑप्शन आंसर रहेगा 4 वर्ग, लेकिन गलत है, क्योंकि एक वर्ग ये बड़े वाला भी काउंट करना है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 5। ठीक है, सही आंसर क्या होगा हमारा? 5। अब ऐसे ही एक और वर्ग इसके साथ जोड़ देता है, एक और वर्ग इसके साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, एक और वर्ग इसके साथ जोड़ा गया। अब बताइए कितने वर्ग हैं। बताइए सर कितने वर्ग हैं। तो आपको पता है 5 इसमें और 5 इसमें। आप एकदम से 10 आंसर दे दोगे। ठीक है, ये भी गलत है, अब भी 10 नहीं है। अब एक और स्क्वायर इसमें ऐड हुआ। मैंने ट्रायंगल में जंक्शन इफेक्ट बताया था कि जब 2 ट्रायंगल मिलती हैं, कॉमन आधार बनता है, कॉमन बेस बनता है, तो उससे देखना है क्या कोई ट्रायंगल क्रिएट हो रही है। अब इसमें जब इसको मैंने इससे जोड़ दिया तो एक नया स्क्वायर निकल के हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये हमने काउंट नहीं किया था, इसको भी काउंट करना है। तो टोटल स्क्वायर हमारे पास हो गए 11। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 11। ऐसे ही क्वेश्चन अब हम आगे करेंगे। इसको तो हमने आसानी से गिन लिया। अब आपको एक बड़ा स्क्वायर अगर दे दे और उसके अंदर बहुत सारे स्क्वायर बना के दे, तो आप कैसे करोगे? जैसे कि आपको दिया गया, ये आकृति आपके सामने है, इसमें आपसे पूछा गया बताइए कितने वर्ग हैं। ठीक है, ये सब वर्ग हैं। आप हाथ से बनाने में आपको ये थोड़ा बहुत इसकी लेंथ वगैरह में चेंज हो सकता है, लेकिन ये हम वर्ग का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपको मान के ही चलना पड़ेगा। आपको हर बार यही याद रखना है कि ये वर्ग है। ठीक है, अगर ये आपको दिया गया कि आप बताइए इसमें कितने स्क्वायर हैं, ठीक, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर ऐसे 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 बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है? पहले तो बेसिक से करते हैं। मान लिया कि इस वर्ग की जो लंबाई है और जो चौड़ाई है वो केवल 1 इंच है। ठीक है, कितनी है? 1 इंच। 1 इंच के इस तरफ कितने स्क्वायर हैं? 2 और 3। 3 स्क्वायर 1 इंच के इस तरफ हैं और उस तरफ हमारे हैं 4। तो 1 2 3 और 4, यहाँ पे है 1 2 और 3। अगर हम इस बड़ी संख्या की इसकी बड़ी संख्या से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास जो 1 इंच के हैं सभी स्क्वायर निकल के आ जाएंगे। कैसे?
देखो जो 1 इंच के यहाँ पे 3 हैं और यहाँ पे 4 हैं और टोटल काउंट करोगे तो 12 हैं। कैसे आएंगे अब ये? तो जो इसकी बड़ी काउंटिंग है 3 और यहाँ पे क्या है 4, तो जो रो है और जो कॉलम है उसकी जो संख्या है बड़ी, उनको आपस में गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो 1 इंच के स्क्वायर है वो निकल के सामने आ जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ये आ गए 12 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब इससे बड़ा स्क्वायर क्या बन सकता है? 2 इंच का। 2 इंच का एक स्क्वायर यहाँ पे है हमारे पास और एक यहाँ पे है, 2 स्क्वायर। यहाँ पे कितने हैं 2 इंच के? मैं एक बार इसको साफ कर देता हूँ। 2 इंच का एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक स्क्वायर यहाँ है। यहाँ पे 1, 2 और 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 1 और 2 स्क्वायर है। 2 इंच के अगर स्क्वायर फाइंड करना है टोटल तो कितने होंगे? तो वही फिर 2 इंच की जो बड़ी स्क्वायर है उसकी बड़ी संख्या, 2 इंच के स्क्वायर जो रो में है उसकी बड़ी संख्या आपस में मल्टीप्लाई, 3 और 2 की मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, कितने स्क्वायर हो गए? 6। अब देखिए, और इससे बड़ा स्क्वायर क्या बन सकता है हमारे सामने? इससे बड़ा स्क्वायर बन सकता है 3 इंच का स्क्वायर, जिसकी 3 इंच ही लंबाई होगी और 3 इंच ही चौड़ाई होगी। अब देखिए 3 इंच का अगर स्क्वायर फाइंड आउट करना है, इस तरफ 3 इंच का केवल एक स्क्वायर है। कितने स्क्वायर हैं? 1। इस तरफ 3 इंच के कितने स्क्वायर हैं? एक तो ये स्क्वायर बनेगा हमारा और एक यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक 2 स्क्वायर 3 इंच के बनेंगे। मैंने बताया था जब भी हमें टोटल निकालना है तो इसकी जो बड़ी संख्या है उसकी बड़ी संख्या से गुणा कर दो। जो कॉलम है हमारा इसकी बड़ी संख्या 1 ही है और उस रो की बड़ी संख्या है 2। ठीक है, इनको गुणा कीजिए, 2 एकम 2। अब टोटल जो स्क्वायर है हमारे, टोटल स्क्वायर यहाँ से कितने निकल के आएंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहां तक क्या हो गया हमारा? कितने स्क्वायर हमारे यहाँ पे निकल के आए? देखिए 4 तिये 12, 12 स्क्वायर हमारे ये थे जो कि छोटे थे। ठीक है, उसके बाद जो 2 इंच के स्क्वायर थे, 2 इंच के हमारे पास 6 स्क्वायर निकल के आए। ठीक है, और उसके बाद जो 3 इंच के स्क्वायर थे, 3 इंच का एक स्क्वायर हमारे सामने आया, सॉरी 2 स्क्वायर हमारे सामने आए। अब टोटल स्क्वायर अगर पूछे तो इनको ऐड कर दीजिए, 12 और 6 18 और 2 20, तो 20 स्क्वायर इसके अंदर है, 20 वर्ग हैं, ये हमारा आंसर होगा। अगर आपको एग्जाम में करना हो तो आप ऐसे मत देखना कि भाई पहले 1 इंच का फिर 2 इंच का फिर 3 इंच का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे करना है देखिए, मैं एक बार इसको साफ कर देता हूं। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक मैं तरीका बताऊंगा जिससे आप स्क्वायर आसानी से काउंट कर सकते हैं, चाहे इसमें कितने भी क्यों न हो। ठीक है, ऐसे 1 2 3 ऐसे ही काउंटिंग कर लेनी है। वो आपको बेसिक तरीका बता रहा था कि कैसे हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसके बाद 1 2 3 और 4 ऐसे ही काउंटिंग हमने उस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है, अब हमने क्या किया था कि जब 1 इंच का निकाला बड़ी बड़ी संख्या, फिर 2 इंच का निकाला उससे बड़ी, उसकी भी बड़ी और इसकी भी बड़ी संख्या, फिर 3 इंच का निकाला, ऐसे। अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को एग्जाम में? हमने पहले इसको नंबर दे देने हैं 1 2 3 1 2 3 4, जितनी भी लाइनें हैं उतने। ठीक है, फिर बड़ी संख्या की इस बड़ी संख्या से गुणा कर देनी है, 3 गुना 4 12। उसके बाद इससे आगे बढ़े, इसकी गुना इससे, 3 गुना 2 मतलब 2 गुना 3 बराबर है 6। उसके बाद इस 2 की इस 1 से, 1 गुना 2 बराबर है 2। अब जहां भी संख्या खत्म हो जाएंगी वहां पे हमें रुक जाना है। जैसे अब यहां से 1 से ऊपर हम नहीं जा सकते तो यहीं पे खत्म, और जितना भी हमारे पास है उसको जोड़ दो, जितनी तक काउंटिंग, जितनी तक मल्टीप्लाई होके हमारे पास संख्या आई है उनको जोड़ दो। 12 और 6 18 और 2 20, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 20। ऐसा ही एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या है। अब क्या करता है, अब तक तो हमारे पास 3 रो थी और 4 कॉलम थे। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, हम एक और रो बढ़ा देते हैं, 4 ही हमारे पास रो हैं, 4 ही कॉलम हैं। ठीक है, इसमें पूछेगा कितने वर्ग हैं, तो वही तरीका 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, इस 4 की इस 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 की 3 से मल्टीप्लाई, 2 की 2 से और 1 की 1 से। आप बोलोगे सर पिछले वाले में तो 2 की 1 से की थी, अब 1 की 1 से कैसे? क्योंकि पिछले वाले में यहाँ पे संख्याएं खत्म हो गई थी, ये कम थे। ठीक है, अब की बार ये बराबर हैं, तो अब इस 4 की मल्टीप्लाई 4 से, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, 16 स्क्वायर 1 1 इंच की। इसके बाद इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 से, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 इंच के स्क्वायर कितने?
9। अब इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से, 3 इंच के स्क्वायर कितने 4, ठीक है। और उसके बाद इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 से, और 4 इंच के स्क्वायर कितने, 4 इंच का स्क्वायर कितने 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। इसके बाद देखिए 4 इंच का स्क्वायर केवल 1 ही बनेगा, क्योंकि ये जो बड़ा स्क्वायर है ये ही 4 इंच का स्क्वायर है। 4 इंच लंबाई, 4 इंच चौड़ाई, एक ये। तो टोटल इसको ऐड कर दीजिए, 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30। टोटल स्क्वायर हमारे पास निकल के आ गए 30। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा आज स्टार्टिंग था इस फिगर काउंटिंग में स्क्वायर काउंटिंग का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है, आपको हेल्प मिल रही है हमारी वीडियोस से, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है। और अगर आपने अब तक बेल आइकन नहीं दबाया तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड में बेल आइकन घंटी का निशान है, उसको दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।